हाँ, तो हमारा बेसिक मैथ्स चल रहा था। बेसिक मैथ्स का लेक्चर 5 में हम लोग रियल नंबर कवर करने वाले हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है। तो रियल नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रैशनल को क्यू से कर रहे थे, इरेशनल को क्यू रेज़ टू द पावर सी से कर रहे थे, उसी तरह से रियल नंबर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड एक ही चीज़ होता है। तो रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आर से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर हमें आर लिखा हुआ आएगा तो इससे हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रियल नंबर के बारे में बता रहा है। ये रियल नंबर के लिए स्टैंड होता है। रियल नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ देखो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है ना, सेट। तो वो सेट ऐसा भी नहीं है कि यार तुमने पहली बार सुना है, इसे तुमने बहुत बार सुना है। वैसे भी हम लोग वो रिवाइज कर रहे हैं ना। तो बेसिक मैथ में रिवीजन ही तो कर रहे हैं तुमने। 9th 10th में या फिर 7th 6th में या फिर 5 में कहीं पर ना कहीं पर सेट के बारे में अच्छा सा नॉलेज लिया होगा तुमने, हाँ? तो तुम्हें उस नॉलेज को रिकॉल करते हुए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। सबसे पहले हमने लेक्चर 3rd में शायद देख लेना। लेक्चर 3rd में हमने रैशनल के बारे में पढ़ा होगा, और लेक्चर 4th में हमने इरेशनल के बारे में स्टडी किया होगा। तो अब यहाँ पे जो है वो दोनों लेक्चर का नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए तुम्हें, तभी ये चीज़ आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीछे की चीज़ों को अच्छे से समझते हुए, चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ोगे, तभी समझ आएगा। चलो फिर हम लोग समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर किया होगा, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। The complete the complete set of rational and irrational number is the set of real number. जितने भी रैशनल है और इरेशनल है, दोनों का अगर हम सेट बनाएंगे, दोनों नंबर को मिला के सेट बनाएंगे, तो जो सेट हमारा आएगा वो रियल नंबर का सेट होगा। उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आर हो रहा है, आर स्टैंड फॉर आर, तो रियल नंबर के लिए स्टैंड होता है, तो आर रियल नंबर के लिए स्टैंड होता है, तो आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू रेज टू द पावर सी। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा रियल नंबर का। ऐसे याद रखना पड़ेगा, और ये कई जगह पे पूछ लेता है, एज इट इज पूछ लेता है। हाँ, तो यहाँ पे देखना ये यूनियन है। तो कहीं पे तुम्हें अगर एमसीक्यूज में देखा कि कौन सा फॉर्मूला रियल नंबर का है, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि कई बार ऐसे भी दे सकता है तुम्हें कि आर इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन क्यू रेज टू द पावर सी। तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है भाई, ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। इसका जो है ना, ये ओपन माउथ जो डाउन की तरफ है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये ओपन ओपन माउथ जो है ऊपर की तरफ है, अब ऊपर की तरफ, तो इसको यूनियन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये वाला सही है, ये वाला गलत नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की एग्जांपल तुम्हें ध्यान, इसको मैं अच्छे से काट देता हूँ। ध्यान रखना, ये नहीं है, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, पर ठीक है। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में ये देगा ही ऐसा करके, क्योंकि भाई स्टडी तो सब करते हैं ना। एमसीक्यूज में होता क्या है, कंफ्यूज कराना ही तो रहता है। हाँ, कुछ लोग स्टडी नहीं करते हैं, पर जो स्टडी नहीं करते हैं उसके बीच में कंपटीशन भी तो नहीं होती है ना। स्टडी करते हैं जो, और उसी के बीच में कंपटीशन रहता है। उन लोगों को, अब सब किसी को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी सीट भी तो नहीं होती है। इसलिए कंफ्यूजन करने के लिए तुम्हें इस तरह से देगा, जो ध्यान रखे, जो बारीक चीज़ों को ध्यान देगा वही सही करके आ पाएगा। तो इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू रेज टू द पावर सी, इसको ऐसे बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे सेट आया है। मुझे नहीं पता तुम्हें कितना सेट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, इसीलिए मैं सेट को यहाँ से पर फिर से ले रहा हूँ, ताकि सेट को भी रिमाइंड करूँ, सेट को तुम्हें रिमाइंड करा पाऊँ, ताकि तुम ऊपर की चीज़ों को समझ सको। इसलिए मैंने यहाँ पे सेट को भी फिर से लिया है। देखो सेट क्या है। सेट, अ सेट इज अ कलेक्शन, और एक यहाँ पे अब एक सेट जो होता है इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
सेट क्या है भाई? तो सेट जो है एक तरह से कलेक्शन है। ओके, मान लेते हैं कलेक्शन है, तो किस चीज़ का कलेक्शन है? तो वो भी आगे लिखा हुआ है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो अपने आप में वेल डिफाइंड है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। जो ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही बोल रहा है कि विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग रहता है। तो मैंने उसी तरह से ये दो सेट का एग्जांपल लिया नीचे, जैसे कि ये एन एन तो नेचुरल नंबर के लिए स्टैंड होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो ये करली ब्रैकेट है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 10 इन्फिनिटी तक इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लिया है, डब्ल्यू होल नंबर के लिए स्टैंड होता है, तो होल नंबर में 0 से शुरू होता है। ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स। देखो ये सारे ये सेट को मेरा यहाँ पे फिर इस टॉपिक को लेने का, सेट का जो टॉपिक है वो यार काफ़ी लेंदी टॉपिक है, ठीक है ना? उसमें बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। हाँ, पर मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम रियल नंबर पे काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसीलिए लिया है ताकि जो तुम्हारा रियल नंबर पे जो सेट का नॉलेज आया ना, उसको तुम समझ सको, बस यही पर्पस है लेने का। तो हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे सेट किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन किस तरह से काम कर रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से देखो, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो तुम्हें अच्छे से थोड़ा सा सेट का नॉलेज रिमाइंड करना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ही। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस है तो नहीं यहाँ पर। हमारा जो है, जैसे कि ये सेट का फॉर्मूला है, तो आर इज इक्वल टू क्यू, ये यूनियन है क्यू रेस्ट टू द पावर सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये यूनियन है, यहाँ पर इसको ध्यान देना है। हाँ, मैंने यहाँ पे एक बार इसको लिख भी दिया है कि ये जो है यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं, क्यू यूनियन क्यू रेस्ट टू द पावर सी। अब रियल नंबर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि रियल नंबर क्या चीज़ है। तो रियल नंबर मतलब नंबर लाइन में रियल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल नंबर्स जो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट, एज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट। रियल नंबर को एक तरह से पॉइंट की पोजीशन पे डिफाइन करते हैं ऑन रियल, ऑन द रियल नंबर लाइन। तो ये मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, और मान लो कि ये नंबर लाइन में ये सारे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट। लाइन क्या है भाई? लाइन जो है कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही तो है। ये सारे पॉइंट्स जुड़ के ही तो लाइन बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लाइन, लाइन हर जगह है। और ये लाइन का कम, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, लाइन बोल दिया क्या? हाँ, यहाँ पे भी पॉइंट्स है, पॉइंट यहाँ पर भी है, पॉइंट यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो यानी यहाँ भी पॉइंट्स है, पॉइंट हर जगह है। और ये लाइन जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ही होता है लाइन। इसको भी मैं लिख के देता हूँ, लाइन क्या है। ये तुमने तो पढ़ा ही होगा ना यार, लाइन क्या चीज़ होता है। अरे भाई, लाइन जो बनता है ना, वो पॉइंट्स जुड़ जुड़ के ही लाइन बनता है, तो लाइन को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट भी कह सकते हैं। तुम चाहो तो वहाँ पे साइड में लिख भी लो। तो मैं इस पे आ जाता हूँ फिर से कि ये रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अ रियल नंबर लाइन। मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, यह पॉइंट है यहाँ पे, मान लो 6 है, कुछ भी है, यहाँ पे मान लो 10 है, कुछ भी है, इसके बीच में भी पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट होता है। मैंने मान लिया है कि यहाँ पे 10 है, ज्यूम कर लिया। तो यही कह रहा है कि रियल नंबर जो है ये भी रियल नंबर है, कुछ भी आ जाए, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। कंप्लीट सेट ऑफ होता है ना, कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो मतलब हर एक कुछ ही आ जाएगा नंबर लाइन में, जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट बनेंगे नंबर लाइन पे, चाहे वो कैसा भी पॉइंट बने, वो एक रियल नंबर होगा, है ना? चाहे वो √2 का हो, मान लेते हैं कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ये वाला पॉइंट में √2, मान लेते हैं कि और भी कहीं है, तो चलो इधर मान लेते हैं कि √7,
17 ले लेते हैं, यहाँ पे रूट है रूट 23 ले लेते हैं, हाँ ऐसा। तो मतलब चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि भाई ये 10 रैशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों का रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर इज द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन में रैशनल इरेशनल दोनों ही आएगा, और इस नंबर लाइन में जो भी आ जाए वो रियल नंबर होगा, है ना। चलो रियल नंबर यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया तो उसको तुम दोबारा देखो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंपलिसिटी के साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर कोई डाउट होता है तो पता ही है तुम्हें, टेलीग्राम में मुझे पूछना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा कि ये और कौन सा लेक्चर कवर करना है, किसी चीज़ को दोबारा समझना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा।